टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कुछ प्रमुख विटामिन एवं उससे होने वाले रोग। जो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन के उपचार में कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, साथ ही साथ उस विटामिन के जो अन्य नाम हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ बीमारी एवं घरेलू उपचार जो कि आपके सीटेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे कि आँखों में सूजन के लिए कौन सी घरेलू उपचार किया जाता है, या फिर दांतों में दर्द के लिए कौन सी घरेलू उपचार किया जाता है। जैसे कि हमारे दांत में दर्द होता है तब हम लौंग का तेल का उपयोग करते हैं, ये घरेलू उपचार के अंतर्गत आता है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम एक एक करके इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपके साथ इन सभी बिंदु पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी जो सभी वीडियो है वो पहुंचती रहे। और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु पे, प्रमुख विटामिन और उसके जो कमी से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रमुख विटामिन के नाम, फिर रोग, उसके लक्षण और विटामिन के स्रोत, किस चीज़ को खाने से हमें इस विटामिन की जो है पूर्ति होगी। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि यह हमें कम रोशनी में या फिर शाम होने के बाद दिखाई नहीं देती है। तो इसकी कमी होने पे हमें दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, गुड़, हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए। कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी मरीज को डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि वो हरी पत्तीदार सब्जी, गुड़ और आंवला का सेवन करे, तो यह जो है कौन से विटामिन की कमी से वह व्यक्ति ग्रसित है। तो यहाँ पे आंवला के साथ गुड़ और हरी सब्जी तो है, लेकिन आंवला देख के अधिकांश लोग विटामिन सी की तरफ चल जाते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका विटामिन ए सही आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है पहले। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के अंतर्गत विटामिन B1, जिसको कि थायमीन बोला जाता है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसमें कमजोरी हो जाता है। इसकी पूर्ति के लिए हरा सब्जी, दूध, पालक, फल और मीट का सेवन करना चाहिए। अब है विटामिन B3, जिसे नियासिन बोलते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। इसमें दस्त, डायरिया, डर्मेटाइटिस ये सारी बीमारी होती है। इसकी जो है पूर्ति के लिए यदि डायरिया है तो WHO का पाउडर लेना जरूरी है। सॉरी, ये WHO नहीं, ORS का पाउडर, ORS जो जीवन रक्षक घोल है उसको लेना काफ़ी आवश्यक है। अब है विटामिन B5। इसको पेंटोथेनिक बोला जाता है। इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना, इसकी कमी से जो है वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब है विटामिन B7। इसकी कमी से बाल का झड़ना। इस सभी के लिए आपका जो ये विटामिन हरा सब्जी
सब्जी और फल, दूध, मीट जो है ये इसकी भी पूर्ति के लिए काफ़ी है। तो इस सभी में जो मैं नहीं लिखा हूँ ये सभी इसमें आपका आएगा। फिर है विटामिन B9। विटामिन B9 जो है, विटामिन B9 इसकी कमी से अनीमिया होता है। तो अनीमिया की रोगी को गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जी खाने की सलाह दी जाती है। अब है विटामिन B12, यह इम्पोर्टेंट है। इसे विटामिन B12 को कैबलामाइन के नाम से भी जाना जाता है। कैबलामाइन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है जो कैंसर के रोगी के उपचार में काफ़ी सहायक होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी जो है वो स्कर्वी रोग इससे होता है, मसूड़ों से खून आना, तो इसमें घाव का जो है जल्दी नहीं भरना। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए खट्टे पदार्थ जो जितना खट्टा होगा उसमें उतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके लिए आपको संतरा, आंवला, नींबू और मौसमी काफ़ी जो है सहायक होता है। फिर है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, जिसके कमी से सूखी रोग होता है जिसे कि रिकेटस बोला जाता है, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का मुड़ जाना। तो इस बीमारी की क्षतिपूर्ति के लिए सूर्य का प्रकाश, दूध जिसमें कि फास्फोरस का मात्रा हो, कैल्शियम का मात्रा हो, वैसे पेय पदार्थ और भोजन को हमें लेना है। फिर है विटामिन ई, टेकोफेरॉल, इसकी कमी से बांझपन होता है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए नारियल एवं फल, उगे हुए अनाज खाना चाहिए। अब है विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन बोला जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि आपका हाथ कट जाता है या फिर कहीं भी कट जाता है तो रक्त जो है वो बहते रहता है। तो इसकी कमी की पूर्ति के लिए टमाटर, पालक, मेथी, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अब ये की पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। अब है विटामिन डी और के का संश्लेषण जो है हमारे शरीर में होता है। विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर जो है जल में दो विटामिन बी और सी जो है BC जल में घुलनशील है और वसा में ADE एडेक, इसको आप याद रख सकते हैं, ADE एडेक, इससे याद रख सकते हैं, ये आपके वसा में घुलनशील होता है। तो अभी मैंने आपको विटामिन के बारे में पूरी तरीके से बता दिया कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है और इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या क्या लेना है। अब आगे हम बात करते हैं इसके कुछ बीमारी जो कि आपके NCERT में दिए गए हैं और उसके कुछ घरेलू उपचार दिए गए हैं। तो इस पे हम बातें करते हैं। यहाँ से भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कभी मैच द फॉलोइंग दे देता है। तो यहाँ पे कुछ बीमारी रोग हैं और उसके घरेलू उपचार हैं, जैसे कि दांत दर्द में लौंग का तेल और हींग का चूर्ण लेने से दर्द आराम होता है। फिर है पेट का दर्द में हींग या अजवाइन लेने से जो है पेट का दर्द वो भी आराम होता है। अब है आम बुखार जो होता है उसमें मेथी की चाय लेने से हमें आराम मिलता है। तो ये सभी घरेलू नुस्खे हैं जो हमारे पहले से उपयोग किए आ रहे हैं, वो आपके NCERT में दिया गया है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलता है। अब है घाव को भरने के लिए हल्दी का लेप लगाया जाता है। फिर है मोच आने पर हल्दी और चूने का लेप लगाया जाता है। फिर है आँखों की सूजन
आंखों की सूजन में धनिया का बीज दिया जाता है। फिर है आंखों में जलन, आंखों में जलन के लिए खीरा काट कर, आप कभी देखे होंगे कि लेडीज ब्यूटी पार्लर में खीरा को इस तरह से गोल गोल काट करके और उसके आंखों पर जो है वो दे दिया जाता है। फिर है चाय की पत्ती, चाय की पत्ती जो है यह भी हेल्पफुल होता है आंखों की जलन में, आराम देने के लिए। फिर गला खराब होने पर अदरक और गुड़, जो ज़्यादातर धूल वाले काम करते हैं, जैसे कि सीमेंट गोदाम में काम कर रहे लेबर को डेली जो है गुड़ खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि दिन भर जो सांस के द्वारा उसके गला में जो धूल कण गया है वो अंदर पेट में चला जाए और वो निकास से वो निकल जाए। फिर है बदहजमी, इसमें सौंफ का उपयोग किया जाता है। आप कभी होटल या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो जब आप कैश काउंटर के पास जाइएगा तो वहाँ पे सौंफ दिया जाता है, या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बेटल आता है लास्ट में आपका बिल लेके, और साथ ही साथ आपको सौंफ और मिश्री उसमें रखा रहता है उसके प्लेट में। तो यह बदहजमी को पचाने के लिए, हम जो खाए हैं उसे पचाने के यह काम आता है। तो अभी मैंने आपको कुछ प्रमुख विटामिन और साथ ही साथ जो घरेलू नुस्खे हैं इसके बारे में मैंने बात किए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि जो प्रमुख विटामिन है और साथ ही साथ जो कुछ बीमारी और उसके घरेलू उपचार हैं, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यदि आपके शिफ्ट में आता है तो एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। और एक लाइक और एक कमेंट हमें आप ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।